एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी वन में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 का अध्याय 2 जिसका नाम है गति। आज के टॉपिक रहेंगे गति। आज के टॉपिक गति और उसमें पढ़ेंगे विमीय आधार पर गति के प्रकार। विमीय आधार पर गति के प्रकार। आज हम लोग ये 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं गति क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक गति, हेडिंग गति, मोशन। समझते हैं कि कहते हैं किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है विमीय आधार पर गति के प्रकार। विमीय आधार पर गति के प्रकार। विमीय आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। नंबर एक एक विमीय गति। एक विमीय नंबर 2 द्विविमीय गति। नंबर 3 त्रिविमीय गति। विमीय गति, इसमें हेडिंग डालते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति वह गति होती है जो सरल रेखा के अनुदिश होती है, अर्थात जो सीधी रेखा में चलती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष एंड ये जेड अक्ष। इसमें समझते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति में तो एक ही अक्ष पर, अगर एक ही अक्ष पर चलेगी, या तो जेड अक्ष पर या वाई। इसकी परिभाषा है एक विमीय गति की। एक विमीय गति वह गति
होती है जो सरल रेखा के अनुदिश होती है, अर्थात जो सरल रेखा अर्थात जो सीधी रेखा में चलती है। नोट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है। नोट, यह गति x, y तथा z अक्षों में से किसी एक अक्ष के समांतर होगी। अक्ष के समांतर होगी। जैसे सड़क पर चलती कार ट्रेन का पटरी पर चलना। ट्रेन का पटरी पर चलना। द्विविमीय गति वह गति होती है जो एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिमान होती है। द्विविमीय गति वह गति होती है जो एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिमान होती है। जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यह x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, इन दोनों में ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो क्या दो मार्गों में गति करेगी। ऐसे समझिएगा, ये देखिएगा,
एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। ये क्या है? द्विविमीय गति। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे घूमता हुआ झूले पर बैठा व्यक्ति, घूमते हुए झूले पर बैठा व्यक्ति। त्रिविमीय गति। क्या? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति वह गति जो एक ही समय में तीनों अलग अलग दिशाओं में होती है। वह गति दिशा में होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हवाई जहाज का उड़ान भरना। हवाई जहाज का उड़ान भरना। थैंक यू।